चलो, अभी हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग्स में हम लोग टॉपिक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। तो कौन सा टॉपिक बाबू हम लोग करने वाले बोलो? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र में क्या होगा बोलो? एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को अपना सामान ट्रांसफ़र करेगा। एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को अपना सामान या गुड्स को कह लो ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या, एक डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल, जो क्वेश्चन तुम लोग को करवा रहे हैं ना वही हम जा रहे हैं समझाने। एक डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल, मतलब उसका काम क्या बोला? खाली सामान खरीदना उसका काम है। और दूसरा डिपार्टमेंट है उसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। क्या काम है उसका? मैन्युफैक्चरिंग करना। तो एक बात बोला, एक डिपार्टमेंट हो गया रॉ मटेरियल खरीद खरीद के लाके क्या है सब जमा करना, और दूसरा डिपार्टमेंट का काम क्या है? सामान को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो हमको बोले एक बात, मैन्युफैक्चरिंग के पास जो रॉ मटेरियल आएगा तो कहाँ से आएगा? क्या मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग से खरीद के लाएगा कि रॉ मटेरियल को बोलेगा भाई हमको दे दे? रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से क्या है ले लेगा। तो ये जो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट को सामान ट्रांसफर हो रहा है, इसी ट्रांसफर को तुम्हारा क्या बोला जाता है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्लियर है बात? तो एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को देगा तो हम क्या बोला था, याद रखोगे बोलो? ये रॉ मटेरियल वाला मैन्युफैक्चरिंग को दे रहा, तो रॉ मटेरियल के पास से क्या आ रहा है? चले जा रहा है स्टॉक। तो जब जाएगा तो उसके कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट साइड में। और ये जो हम दे रहे सामान किसको? मैन्युफैक्चरिंग को। तो मैन्युफैक्चरिंग के पास सामान क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसके पास सामान आ रहा है तो स्टॉक क्या आ रहा है बोलो? घट रहा कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, तो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो जिसके पास सामान आएगा वो क्या होगा? तुम्हारा डेबिट। और जिसके पास से सामान जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है बात? बस अब बाकी तो सारा चीज़ कॉमन है, जैसे 11 का फाइनल अकाउंट की तरह बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, नीचे में टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा बात? बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये सब तो सारा चीज़ क्या कॉमन है। उसके लिए अलग लॉजिक तुमको लगाना ही नहीं है। जैसा 11 में बनाते थे फाइनल अकाउंट बस वैसा ही बनाना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखो तुम, देखो अभी क्वेश्चन में आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्म हैड टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। डिपार्टमेंट वाई विच वाज क्या बोला? देखो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अंडरलाइन करो उसको। जो एग्जाम्पल अभी हम तुम लोग को दिए ना बस वही वाला ही क्वेश्चन में भी। ठीक है, डिपार्टमेंट वाई कौन सा डिपार्टमेंट बोला है? देखो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। क्या देखा है देखो, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स एज इट्स रॉ मटेरियल। बोला मैन्युफैक्चरिंग को सामान कहाँ से मिल रहा है तुम्हारा? डिपार्टमेंट एक्स रॉ मटेरियल से। डिपार्टमेंट एक्स सप्लाइड द सेड गुड्स टू वाई एट कॉस्ट प्राइस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता नहीं तुम लोग को इसका इज्जत समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका इज्जत बात में बहुत ज़्यादा है। डिपार्टमेंट एक्स सप्लाइड द सेड गुड्स टू वाई एट कॉस्ट प्राइस। वो लाइन को अंडरलाइन करो बहुत अच्छा से, और कॉस्ट प्राइस का पर में वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। वो जो आज कॉस्ट प्राइस बोला है ना, कल को लोग क्वेश्चन में बोलेगा कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो आज लोग कॉस्ट प्राइस में बोला, एकदम जिंदगी आसान करके रखा है तुम्हारा। उसके बाद आ जाओ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, देख लो परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ये दे दिया तुमको। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। क्या फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है बाबू? डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग कितना बोला है? 10%। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय बोथ द डिपार्टमेंट वाज 1,05,000। ठीक है, अब देखो 1,05,000 का 10% कितना हो गया? 10 है कि 20 है? 20%। 1,05,000 का 20% कितना हो गया? 21,000 रुपया। वो 21,000 रुपया को 21,000 को एक सर वाई में क्या तुमको बांटना है? देखो तुमको रेशियो बता दिया, डिपार्टमेंट एक्स ऑक्यूपाइंग 2/3 पोर्शन एंड डिपार्टमेंट वाई ऑक्यूपाइंग द रेस्ट। रेस्ट मतलब कितना हो गया? बोला 1/3। ये अगर 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये रेस्ट बोलने का मतलब कितना हो गया? 1/3। तो 2:1 का रेशियो हो गया। समझ में आए बात? और लोग डायरेक्ट 2:1 बोलने का बदले क्या कितना घुमा के बोला। तो 21,000 रुपये डिप्रिसिएशन तुम एक सर वाई में 2:1 का रेशियो में
बांट दोगे। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई ₹2,50,000 एट कॉस्ट। ये नंबर बी को वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, वही तुम्हारा जिंदगी का नया सवाल है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, एडजेसेंट बी तुम्हारा क्या बोलो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला है 10,000, बोलो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का कोई रेशियो बोला है नहीं, तो हमको एक बात बोलो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना बोला है, 10,000। कितना बोला अब, 10,000। क्या वो बोला है एक्स में कितना बांटना, वाई में कितना बांटना? तो पैसे को कहाँ बांटोगे बोलो, ये पैसा को कहाँ बांटोगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना बोला है, 10,000। कोई रेशियो नहीं बोला तो किसमें बांटोगे बताओ, कहाँ पर है? सेल्स रेशियो में, जनरल पीएल में। ये दोनों जवाब गलत है, जो सेल्स बोल रहे हो अभी गलत, और जो जनरल पीएल ले बोल रहे हो क्या भी गलत। जनरल पीएल का मतलब क्या बोला था, जिसका रेशियो नहीं बताएगा या जिसको किस डिपार्टमेंट में बांटना है, अगर वो भी तुम सुटेबल बेसिस अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर हम लोग किस में बांटेंगे, मैंने जनरल पीएल में। अब हमको एक बात बताओगे, ठीक है, एक बात बताओगे, क्या बोलो, ये डिपार्टमेंट एक्स का नाम क्या है, रॉ मटेरियल। डिपार्टमेंट वाई का क्या नाम है बोलो, डिपार्टमेंट एक्स का क्या नाम है, रॉ मटेरियल। डिपार्टमेंट वाई का क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग। तब बोलो ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 10,000, ये किसका खर्चा है, ये रॉ मटेरियल का कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का? तो ये वाला पैसा किसको बांटेंगे, डिपार्टमेंट वाई को। और ये पैसा कहाँ बटेगा बोलो, मैन्युफैक्चरिंग है तो कहाँ बटेगा, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में तुम क्या लिखोगे, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और किसके कॉलम में लिखोगे जाके, वाई के कॉलम में। समझ में आई बात? इतना बारीकी से देखना है। ये क्वेश्चन जब नोट्स में डाला है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा एक्स और वाई के नाम से है। शायद रिकॉर्ड ये सब नहीं आएगा। डिपार्टमेंट एक्स और वाई, बोलो। हम लोग भी सुबह 10 बजे आ जाते हैं पढ़ाने, इन लोग भी सुबह 10 बजे आ जाता है, बिना एब्सेंट के भी इन लोग भी आता है। चलो, उसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या बोला हम लोग, बोलो कहाँ पर बांटेंगे, बोलो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को, टू बोलकर यहाँ पर ही क्या, टू बोलकर कहाँ लिख देंगे बोलो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को 10,000 रुपीज किसके कॉलम में लिख देंगे अब, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये तो सोचोगे मत कि इसको बांट नहीं सकते हैं, तो छोड़ देंगे, जनरल पीएल में लिख देंगे। तुमको हिंट्स था, डिपार्टमेंट एक्स रॉ मटेरियल, डिपार्टमेंट वाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ किसका है, डिपार्टमेंट वाई का है, तो इसको अपॉर्चनमेंट का कोई ज़रूरत था ही नहीं। तो एडजस्टर नंबर सी को भी इम्पोर्टेंट मार्क करोगे। देख रहे हो सब क्वेश्चन, बहुत हेवी क्वेश्चन है सब है। सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज कितना बोला है बोलो, 15,000 टू बी अपॉर्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। देख रहे हो कितना अच्छा, कितना शरीफ आदमी लोग हैं। बोल रहा है सेलिंग एक्सपेंस 15,000 रुपया, और इसको कौन से रेशियो में बांटना है, सेल्स के रेशियो में बांटना है। ये भी तुमको क्या किया बता दिया। तो सेल्स तुम देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कितना, 12 लाख और 3 लाख। ऊपर देखो टेबल में सेल्स कितना है, 12 लाख और 3 लाख। तो अगर रेशियो की बात करें तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4:1 का रेशियो हो गया। तो तुम सेलिंग एक्सपेंस को कौन से रेशियो में बांटोगे बोलो, सेलिंग एक्सपेंस को तुमको क्वेश्चन में कौन सा रेशियो बोला है बोलो, अब सेल्स रेशियो में। और सेल्स रेशियो तुम्हारा कितना हो गया, 4:1। इस सेल्स रेशियो हम लोग कैसे निकाला, अब क्वेश्चन में सेल्स तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है। सेल्स कितना दिया, इधर 12 लाख और यहाँ कितना दिया, 4 लाख। तो सब 0 0 काट दिया, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12,
ओ, ओ 12 और 3 है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। हमको लगा हम यहाँ लिखने में गलती कर लिया। 4:1। तो सेलिंग एक्सपेंस कितना बोलो, 15,000। तो 15,000 रुपये किससे बांटेंगे, 4:1। 4:1 मतलब कितना हो गया, 4 + 1 5। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 3,000। तो 3 चौके 12,000 और 3 एकम 3, 3,000 इंटू 1 कितना हो गया, 3,000। क्लियर है, नीचे का DE हो गया। और जनरल एक्सपेंस देख रहे हो, इसका नाम ही क्या बोला, लव। लास्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं, देखो क्या बोला है, जनरल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एज अ होल अमाउंटेड टू ₹58,000। बोला जनरल एक्सपेंस पूरा बिजनेस का कितना है, 58,000। तो जनरल एक्सपेंस को कहाँ जाकर लिख देंगे बाबू, कहाँ लिख देंगे बताइए आप लोग, जनरल प्रॉफिट एंड, इसका कोई रेशियो नहीं कुछ नहीं, तो कहाँ लिख देंगे जाके, कितना रुपया हो गया, 58,000। चलो अब उसके बाद हमको बताओ वो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,50,000 और 75,000। उसके बाद टू परचेज, इसमें कितना दिया है, 10 लाख। इसमें कितना दिया है, 20,000। बाय सेल लिख दिए। फिर तुमको क्या दिया हो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया वो, 1.5 लाख। और कितना दिया है देखो, 50,000। 1.5 लाख और कितना दिया, 50,000। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक के बाद किसका काम है बाबू, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तुम ही लोग एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन तुम लोग का जान छोड़ रहा है, ये पूरा सेमेस्टर 6 तक जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। हम तुम लोग के 11 में ही बोला था, आज डेप्रिसिएशन 8 मार्क्स का अलग से आता है क्लास 11 में और सेमेस्टर 1 में, लेकिन उसके बाद से डेप्रिसिएशन अलग से 8 मार्क्स का कोई चैप्टर नहीं है। वो हर एक क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट का तरह तुमसे क्या उसका मुलाकात होता रहेगा डेप्रिसिएशन से। कितना रुपया डेप्रिसिएशन है बाबू, 1,05,000 का कितना बोले, 20%। तो कितना हो गया बोलो, 21,000। और इसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे बोलो, वो लोग बता दिया है, 2:1। 2/3 और कितना बोला, 1/3। तो 2/3 1/3 का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 2:1। तब बोलो 2:1 कितना हो गया, 2 + 1 3। तो क्या करेंगे, 21,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, कितना आ गया बोलो, 7,000। तो 7 दूनी 14,000 और 7 एकम 7,000। ठीक है, देख रहे हो कैसा बांट रहे ना। उसके बाद फरमाइए, ए के बाद नंबर बी आ गया अब, जिसका हम लोग का तलाश था। अब आप लोग कलम अपना अपना रोक दीजिएगा। चलो अब एडजस्टमेंट बी है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्या बोला, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई ₹2,50,000 एट कॉस्ट। बस ये सब तो तुमको मालूम ही था, ये सब में कोई बहुत हेवी दिमाग था का, ये तो तुम लोग करके रखे थे। तो कितना रुपया का सामान बोला बाबू, 2,50,000 का कौन ट्रांसफर कर रहा है बोलो, डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई को। तुमको अब सोचना क्या होगा इसमें, जब सामान इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और यहाँ बाय में भी क्या लिखेंगे बाबू, बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ओके, उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट एक्स किसको दे रहा है, डिपार्टमेंट वाई को। यहां पर भी तुम क्या लिखोगे, फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई।
ओके एकदम। अब इसके बाद तुमको सोचना है क्या है, किसके कॉलम में लिखेंगे और यहाँ किसके कॉलम में लिखेंगे, बस है। तो हमको एक बात बोलो, 2.5 लाख का सामान कौन किसको दिया, डिपार्टमेंट एक्स दिया डिपार्टमेंट वाई को। तो डिपार्टमेंट वाई के पास आया, तो आया तो उसका स्टॉक क्या हुआ, बढ़ा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो कौन डेबिट होगा, डिपार्टमेंट वाई। तो किसके कॉलम में लिख देंगे, डिपार्टमेंट वाई का। एक्स की जगह में क्या लिख देंगे, डस। अब एक्स दे रहा वाई को, तो एक्स के पास से क्या रहा, जा रहा। तो जा रहा तो क्या हो गया, क्रेडिट होगा। तो कौन क्रेडिट होगा बोलो, डिपार्टमेंट एक्स। तो किसके कॉलम में लिखेंगे हम लोग जाके, डिपार्टमेंट एक्स के कॉलम में, और वाई के जगह में क्या कर देंगे, डैश। तो ये एकदम आसान है, जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा, और जिस डिपार्टमेंट को मिल रहा है वो क्या होगा, तुम्हारा डेबिट होगा। तो मिल रहा किसको, वाई को। वाई को क्या क्या बोलो, डेबिट। और दे रहा कौन बोलो, एक्स। तो एक्स से क्या क्या तुम्हारा क्रेडिट। आज ये एकदम ही ज़्यादा सिंपल है। उसका वजह है सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट अ कॉस्ट। एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किस में किया बोलो, कॉस्ट में किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी इसीलिए आसान है थोड़ा। उसके बाद फिर बोलो 12 लाख, ये क्रेडिट साइड ऐड कर दो। अब क्या करना बोला, अब इसको क्लोज करना है। जैसे क्लोज करते, फटाफट क्लोज करके बताओ हमको। अब हम लोग इस लेजर को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए नॉर्मली जैसे क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाते थे, पहले क्रेडिट साइड ऐड कर देना। 12 और 1.5 लाख, 2.5 लाख मिला के कितना गया, 16 लाख। 16 लाख में ये सारा को माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कि तुम्हारा 3,50,000। लेकिन जब हम लोग डिपार्टमेंट वाई का बना रहे हैं, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट आने का बदले क्या आ रहा है, वो ग्रॉस लॉस आ रहा है। एक्चुअली वो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है। तो इस साइड को ऐड किया 3,55,000, यहाँ किए थे 3.5 लाख। तो माइनस करके कितना बचा हम लोग का, 5,000। तो जब फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट का बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और बाय ग्रॉस लॉस का क्या हो गया तुम्हारा, 2 ग्रॉस लॉस। तो एक जगह हो गया प्रॉफिट, एक जगह हो गया नुकसान। फिर पीएल को क्लोज करेंगे। पीएल को क्लोज किया तो जनरल पीएल कितना आ गया हम लोग का, ये एक्चुअली क्या है तुम्हारा बोलो, ये नेट प्रॉफिट ही है। बस डिपार्टमेंटल पीएल में हम लोग क्या लिखते हैं, तुम्हारा जनरल पीएल, क्योंकि ये पैसा किधर ट्रांसफर होता है, तुम्हारा जनरल पीएल में। तो 2 जनरल पीएल में क्या लिखा है, 3,24,000। चूंकि यहाँ ग्रॉस लॉस था, तो यहाँ भी देखो 5, 7, 12, 3, 15,000। तो 15,000 का क्या हो गया तुम्हारा, नुकसान हो गया डिपार्टमेंट वाई को। क्लियर है। तो ये 2 जनरल पीएल यहाँ लिखा, तो क्या लिखा है, बाय डिपार्टमेंट पीएल। जनरल पीएल इसका नाम क्या बोलो, डिपार्टमेंटल पीएल। तो इसीलिए जनरल पीएल में किसका नाम लिखा, डिपार्टमेंटल पीएल का। ठीक है। तो डिपार्टमेंट एक्स से कितना फायदा हुआ, 3.5 लाख। डिपार्टमेंट वाई को कितना नुकसान हुआ था, 15,000। और ये एक खर्चा था 58,000 का, जो क्वेश्चन में कोई रेशियो या सुटेबल बेसिस कुछ भी नहीं था। तो जनरल एक्सपेंस को हम लोग कहाँ बांट देंगे, जनरल पीएल में बांट देंगे। जनरल पीएल में जाके लिख देंगे 58। तो अब बोलो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा, 2,51,000। ये वाला नेट प्रॉफिट को हम तुम्हारा क्या बोला बोलो, तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी बोले हमको कितना फायदा हुआ डिपार्टमेंट एक्स से और वाई से, तो एक्स से उसका फायदा हुआ 3,24,000, वाई से उसको नुकसान हुआ 15,000 का। एक्स से फायदा हुआ 3,24,000 का, वाई से उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ 15,000 का। तो ये इसको अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी मिल गया मैनेजर को। अगर इसको बुला के झाड़ना होगा कोई डिपार्टमेंट को, तो किसको बुला के अवार्ड देगा और किसको बुला के झाड़ सुनाएगा, डिपार्टमेंट एक्स को बुला के अवार्ड देगा, और डिपार्टमेंट वाई वाला मैनेजर को बुला के क्या है, अंदर रूम में क्या है, झाड़ेगा ठीक से एकदम, झाड़ के उल्टा देगा उसको। तेज वाला साल भर काम किए, सकाबे काम करने के बाद 2-2 रुपये आना चाहिए आदमी का पास, कि उल्टा 15,000 रुपये चले जाना चाहिए। ये कैसा काम कर रहा है। लॉस का मतलब है वो ना भाई, हम पसीना निकाले, खून निकाले, पूरा दिन रात काम करे, उसके बाद पैसा आने का बदले पैसा क्या आ रहा है, चले जा रहा है। तो इसका 15,000 नुकसान का वजह से देखो, ये 3,24,000 में असर होगा कि नहीं होगा, असर हो जाएगा, क्योंकि इसका लॉस इसका प्रॉफिट के साथ जाके क्या होगा, सेट अप हो जाएगा। और तुम देखो वही वह, जब कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट देखो 3,24,000 है कि 2,51,000 रुपया, 2,51,000 है। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना,
यही वाला प्रॉफिट को तुम्हारा क्या बोला जाता है, बोलो? ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ कंपनी। पूरा कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है तुम्हारा? 2,51,000। क्लियर है बात? इसी के साथ इसको हम लोग एंड कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे अब अगले क्वेश्चन में। उसमें तुम्हारा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो होगा शायद एट सेलिंग प्राइस।